तो कोई बात नहीं, अभी कॉपी दूंगा, कर लेना, ठीक है। नहीं हुआ सर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल 5 ऐसा ही है, वहां पे माइनस है, ठीक है, वहां पे पी आर, यहाँ पे पी आर और ये क्यू आर इक्वल टू -5 ऐसा कुछ दिया हुआ है बुक में। ये कैसे करेंगे देखना ध्यान से, क्या दिया हुआ ध्यान से पढ़ो। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल बना लो क्यू पे, ठीक है, ये बना लिया हमने पी क्यू आर। तो ये पी दे दिया हमने, ये क्यू दे दिया, वो ये आर दे दिया, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। क्या दिया हुआ है पी क्यू, पी क्यू एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है ये 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, एंगल यहां ले कि यहां ले, एंगल सर एंगल पी पर सर। क्यों सर क्योंकि सर क्योंकि साइन पी कोस पी, ध्यान रखना, ठीक है, वो रटा हुआ रहता है ना कि हमेशा यहीं से लेते हैं, नहीं, एंगल कहां लेंगे पी पे, वो थीटा ले लिया, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस, ये क्या हो जाएगा बेस। एग्जामिनर को भी बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे ने रट रखा है, इसलिए वो वैल्यू चेंज कर दे रहा है, और ये क्या होगा हमारा हाइपोटेनियस। अब देखो मैंने पहले बताया था कि जब भी 5 दिखे तो 12 और 13 होता है, तो 12 और 13 को ऐड करो, आ गया 25, सिंपल सा। लेकिन ऐसे एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपको पता चलेगा, करके दिखाना है। करेंगे कैसे देखो ध्यान से, गिवन क्या है वो, इसको नाम दे दी मैंने इक्वेशन 1। दूसरी क्या है वो लगा दो अपना, इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी क्या है पी क्यू आर, पी क्यू आर। हम क्या जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है पी आर, एच कितना है पी आर। यहां पे देखो वैल्यू ऐसे करना है, एच कितना है पी आर, पी क्यू कितना है, और ये पी क्यू परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस कितना है पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू किसमें दी हुई है इसी में। तो पी आर हमारे पास ऐसे ही रहा, पी आर तो हमारे पास ऐसे ही रहा। क्यू आर कितना है, क्यू आर नहीं पता, क्यू आर तो क्यू आर को भी ऐसे ही रख लो, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसने पढ़ा होगा उसके लिए था ये क्वेश्चन। कितने वेरिएबल है, 2, पी आर और क्यू आर, और 2 इक्वेशन मिल गई। तो क्या करते थे जब 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, एक से एलिमिनेट करके दूसरे में रखते थे, सेम वही तरीका है। यहां से मैं ये लिख सकता हूं क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर। आया समझ में। अब इस वैल्यू को यहां रख दो, यहां रख देंगे तो एक ही में वैल्यू बचेगी, मतलब पी आर बच जाएगा, और पी आर निकल जाएगा तो फिर पी मिल गया, ये मिल गया, ट्रिपलेट लगा के वो निकाल देंगे। तो पी आर ऐसे ही रहा, ऐसे करके दिखाना है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पढ़ना, काट देगा क्या विनर। क्यू आर कितना है 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर प्लस, तो डायरेक्ट लिख दो 25। अब यहां देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर प्लस 25। ये समझ में आया कहां से हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आया समझ में कि नहीं। ये पूरे का है एक्चुअली में ऐसे, ठीक है, इससे ये कट गया। अब ध्यान से देखो, इस माइनस के पी आर को मैं इधर ले आया तो प्लस का पी आर हो जाएगा, और इधर देखो ये दोनों मिलके 650, तो यहां से पी आर कितना आ गया 650 अपॉन 50, तो 0 से 0, और ये कितना आ गया 30। अब पी आर पता चल गया भाई, पी आर कितना है, ये पता चल गया हमें कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू रख दो, क्यू आर निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13, मतलब कितना गया 12 सेंटीमीटर। तीनों वैल्यू पता चल गई। अल्टीमेट देखो वही है 5, 12, 13, समझ में आ गया। तो ये कितना आ गया मेरा क्यू आर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये क्या था मेरा परपेंडिकुलर, ये क्या था मेरा परपेंडिकुलर, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है देखो ध्यान से, साइन पी, क्या निकालना है देखना ध्यान से, एंगल को बहुत ध्यान से मेजर करना, वरना बिल्कुल गलत हो जाएगा, तुम करते रहोगे पता भी नहीं चलेगा। तुम यहाँ पे एंगल लेते हो, रटा हुआ रहता है, तुम इसको क्या करते हो बेस, और इसको उसने देखो अलग कर दिया। तो साइन पी कितना होगा हमारा, साइन पी क्या होता है पी अपॉन एच, और पी कितना है फिगर में 12। पहले ऐसे लिख लो, क्यू आर अपॉन एच कितना है पी आर, तो ये क्यू आर कितना है 12 और ये कितना है 13। सेम वैसे ही कोस पी बी अपॉन एच
तो कितना हो जाएगा, पी कितना है, पी क्यू अपॉन PQ अपॉन पी आर, तो कितना आ गया ये 5 अपॉन 30 और 10p कितना होगा, P अपॉन 10p इक्वल टू कितना होगा, p अपॉन b, और p कितना है, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर कितना है 12 और ये कितना है, आगे समझ में ऐसे करना है। सेम ऐसे ही है कि एग्जांपल है एग्जांपल 5, वो भी सेम ऐसे ही है, ऐसे ही करना है। आया समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये बोर्ड में, ये भी कई बार आया हुआ है, बहुत धड़ल्ले से आया हुआ है। मतलब यहाँ पे उसमें ऐसा है कि ये कुछ यहाँ पे माइनस है शायद, ऐसे है वो 7 24 25, तो यहाँ पे 7 और ऐसे कुछ दिया हुआ है 7 24 25, ध्यान से देख लेना एग्जांपल है वो, ठीक है। आया समझ में खेम सिंह? यस सर।